बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 9 मैथ्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले एक्सरसाइज 8.3 तक कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जिन लोगों ने अभी तक कंप्लीट नहीं की है वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा उस प्लेलिस्ट का लिंक आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, आप वहां से क्लिक करके भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज 8.4। जी, तो क्लास 8.4 एक्सरसाइज है, इसमें हमसे कहा जा रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पर जो इक्वेशन हमें दी हुई है, यहाँ पर स्क्वायर रूट का यूज हुआ है, देख सकते हैं ना, स्क्वायर रूट का यूज हो रहा है। ज्यादातर इक्वेशन आपके पास जितनी भी आएंगी इसमें, उन सब में स्क्वायर रूट लगा हुआ है। तो क्लास स्क्वायर रूट सॉल्व करने का एक मेथड है, होता है वो ये होता है कि आप स्क्वायर रूट को किसी भी साइड, जिस साइड पे वो लिखा हुआ है, कोशिश करें कि उसको सिंगल छोड़ें। उसके आसपास कोई वैल्यू अगर है तो उसे शिफ्ट करके आप दूसरी साइड पर ले जाएं, ठीक है ना। अगर वो सिंगल रह जाएगा तो हमारे लिए स्क्वायर रूट को सॉल्व करना ज्यादा इजी होगा, ठीक है। और अगर हम किसी को इसके साथ रखते हैं तो उसके लिए फिर हमें फॉर्मूले को सपोर्ट करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और फिर रूट पे फॉर्मूला, तो वो काफी लंबा हो जाएगा। वो तो उस तरह भी जाएगा सॉल्व, लेकिन बेटर है कि अगर आप इस तरह से कर दें कि रूट को सिंगल रहने दें और उसके आसपास जो भी हमारी वैल्यूज हैं उनको हम शिफ्ट कर दें दूसरी तरफ, तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो ये देखिएगा, यहाँ पर मेरा लिखा हुआ है x प्लस रूट एक्स प्लस 5। तो यानी अगर मैं इस x को उधर ले जाती हूँ तो यहाँ पर ये रूट अकेला रह जाएगा, सिंगल रह जाएगा। तो कर लेते हैं हम, देखिए इसको तो मैं यही रहने देती हूँ, x प्लस 5 को, और x को मैं वहां शिफ्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पर x प्लस हो रहा है और यहाँ आने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब ये इक्वेशन जब तक तो सॉल्व हो नहीं सकती जब तक कि ये स्क्वायर रूट ना हटे इसके ऊपर से, ठीक है। तो हमें तो स्क्वायर रूट को हटाना है। तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो लिख दीजिएगा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं हम ताकि स्क्वायर रूट को रिमूव कर सकें। तो देख लीजिएगा यहां भी ले लेते हैं स्क्वायर, और यहां भी स्क्वायर आ जाएगा। दोनों तरफ हमने स्क्वायर ले लिया, ठीक है। अब यहां तो हमें एक फायदा ये होगा कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहां आप देख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम, ठीक है ना। क्योंकि देखें 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी a की प्लेस में मेरा 7 लिखा हुआ है, b की प्लेस में x लिखा हुआ है। तो इजीली नजर आ रहा है साफ कि यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। तो फॉर्मूले को मेंशन कर देती हूँ आपके सामने, ये क्या है। वैसे तो माशाल्लाह अब तक याद हो ही चुका होगा आपको, चलिए लिख देते हैं हम। a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं कि जहां पर मेरा a है उसकी प्लेस में 7 लिखा हुआ है और जहां पर b है उसकी प्लेस में x लिखा हुआ है। तो हम फॉर्मूले को इस शक्ल में लिखने जा रहे हैं, इस फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। तो इस फॉर्म में लिखने के लिए जहां जहां a है वहां हम 7 पुट करेंगे और जहां जहां x है वहां हम जहां b है वहां x पुट करेंगे, ठीक है। अब यहां से तो देखें स्क्वायर से रूट कैंसिल हो चुका है, ये तो आ जाएगा रूट से बाहर, तो ये हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू, यहां हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। तो देखिएगा a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल है, a स्क्वायर। यहां पर a क्या है, 7 है, इट मीन्स के 7 का स्क्वायर। फिर फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है, माइनस 2a, ठीक है। a की प्लेस में क्या आ जाएगा, ये a है। और ये देखें यहां पर लास्ट में हम लिख लेते हैं पहले
लास्ट हमारा क्या है, ये b है, ठीक है। b की प्लेस में क्या लिखा हुआ है, x। तो देखिए यहाँ पर लास्ट में b का स्क्वायर है, इट मीन्स कि हम x का स्क्वायर लगा देते हैं। फिर बीच में देखिए हमारे पास क्या होता है, ab होता है ना, ब्रैकेट लगा दी हमने इस तरीके से। तो जहां पर a है वहां क्या लिखेंगे हम, 7, और जहां b है वहां फॉर्मूले में हमारा क्या लिखा हुआ है, फॉर्मूले में जहां b लिखा हुआ है वहां हमारा क्या लिखा हुआ है, x। तो यहां पर x आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि यहां तक समझ आ रहा होगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये देखिए ये हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 7 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। 7 का स्क्वायर का मतलब है कि 7 मल्टीप्लाई बाय 7। गलती से भी गिनी कर लीजिएगा, 7 2 जा 14, पता लगा 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे। देखिए ये पावर है, ये बेस है, बेस कभी भी पावर से मल्टीप्लाई नहीं होती, इस चीज का ख्याल रखिएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि 7 को 2 टाइम्स यानी 7 को 7 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो 7 7 जा हो जाएगा 49, 2 7 जा 14, साथ में लिखा हुआ है x, और स्क्वायर जब x के ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है जी। अब हम ये करते हैं कि यहाँ पर जो मेरी वैल्यू लिखी हुई है x प्लस 5, इनको भी हम इधर ही ले जाते हैं ताकि हम सिंप्लीफाई कर सके। तो ले जाते हैं, फिर हम यहाँ मेरा 0 रह जाएगा, ठीक है। ये 49 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर, और ये नंबर जब इन टर्म्स को हम इधर शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे, तो यहाँ पर x प्लस है, यहाँ आने के बाद माइनस हो जाएगा। इसी तरह से 5 यहाँ प्लस है, यहाँ शिफ्ट होने के बाद माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इनको हम अरेंज करके लिख लेते हैं। और क्लास एक चीज और कि जब भी हम इक्वेशन लिख रहे होते हैं तो 0 कभी भी लेफ्ट साइड पे नहीं लिखा जाता, 0 कहाँ लिखा जाता है, राइट साइड पे। इस तरह लिखने में भी कोई हर्ज नहीं है, रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन बेहतर यही है कि 0 को राइट साइड पे लिखा जाए, ठीक है। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रिक्वायरमेंट भी हमारी यही है ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बनती है, जब 0 हमारा राइट साइड पर होता है। तो देखिए ये और ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो अगर हम इस चीज को लेफ्ट पे लिख लें और इसको राइट पे लिख लें तो इसमें कोई हर्ज तो नहीं है, क्योंकि दोनों ही इक्वल है। अब चाहे ये इधर आ जाए या उधर चला जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब हम जब इसको यहाँ लिखेंगे क्लास, तो थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए। अरेंज ये करेंगे, नंबर को नंबर के पास लिख लेते हैं और x को x के पास लिख लेते हैं, ताकि एक जैसी टर्म जो है वो एक साथ हो जाए, ठीक है। तो पहले तो हम x स्क्वायर को लिख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे माइनस 14x है, और दूसरा कौन सा x है, देखिए ये वाला x माइनस x, ये इसके साथ आ जाएगा। उसके बाद नंबर को नंबर के साथ लिख लेते हैं, यानी 49 को मैं लिख लेती हूं माइनस 5 के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा जी क्लास। और ये जो 0 यहाँ लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पे, इसको हम अब लिखने जा रहे हैं राइट पर, ठीक है। दोनों के साथ माइनस साइन लगा हुआ, इट मीन्स के दोनों क्या होंगे, ऐड होंगे। तो ऐड कर लेते हैं, 14 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का। ऐड जरूर होंगे लेकिन साइन माइनस का रहेगा, ये हो जाएगा माइनस 15x। उसके बाद यहाँ देखें 49 प्लस का है, 5 माइनस का है, तो 49 में से हम 5 को माइनस करेंगे। तो 49 में से जब 5 माइनस होगा तो मेरा क्या रिमेनिंग होगा, 44। यहाँ पर बचेगा 44, और साइन किसका आएगा, प्लस का, ठीक है। क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर नंबर के साथ प्लस साइन है, इसलिए जो रिमेनिंग नंबर होगा उसके साथ भी प्लस साइन आ जाएगा। तो क्लास अब आप देख सकते हैं ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म आ चुकी है, ठीक है। और यहाँ पर हम मिडिल टर्म ब्रेक इजीली कर सकते हैं। मिडिल टर्म ब्रेक आपको पता है किस तरीके से होती है, 44 को मल्टीप्लाई हम करेंगे 1 से, तो 44 1 जा 44,
उसके बाद हम मिडिल टर्म को इस तरीके से ब्रेक करेंगे दो नंबर्स में कि अगर मैं उन टू नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 44 मिले, और अगर मैं उन टू नंबर्स को प्लस करूं तो मुझे 15 मिल जाए। ठीक है, ये देखें यहाँ प्लस साइन है ना, लास्ट नंबर से पहले प्लस साइन लगा हुआ है जो कि इंडिकेट कर रहा है कि वो दो नंबर जो हम ब्रेक करने जा रहे हैं उनको आपस में हमें ऐड ही करना है, सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो कौन से वो दो नंबर हो सकते हैं? देखिए अगर मैं 11 को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 11 4 जा 44 हो जाए। ठीक है, 11 4 जा 44, और 11 में अगर 4 को प्लस किया जाए तो 15 भी आ जाएगा। तो मिल गए मुझे फैक्टर, बना लेते हैं। ये हो जाएगा -11x, साइन वही यूज होगी जो मिडिल टर्म में यूज हो रही है, माइनस की। ठीक है, चूंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, तो दोनों के साथ सेम साइन यूज करेंगे। यहाँ माइनस यूज किए तो सेकंड जो नंबर हम ले रहे हैं मिडिल टर्म ब्रेक के लिए उसके साथ भी माइनस ही साइन आएगी, यानी -11 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 से। सेकंड नंबर आ जाएगा 4, साथ में x प्लस 44 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, कॉमन लेना। ठीक है ना, फर्स्ट टू टर्म्स का कॉमन, देन लास्ट टू टर्म्स का कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में कॉमन मेरा x आ जाएगा, यहाँ रिमेनिंग क्या होगा, 1x को हम बाहर कॉमन ले चुके हैं तो 1x इज रिमेनिंग। आगे यहाँ देखिएगा x बाहर आ चुका है तो यहाँ पर 11 बच रहा है। इसी तरह से यहाँ देखिए क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ हम 4 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 4 के टेबल में 4 भी आता है और 44 भी आता है, तो हम यहाँ पर 4 कॉमन ले लेते हैं। अंदर देखिए क्या बचेगा, x आ जाएगा, और ये माइनस साइन अंदर प्लस साइन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस। अब 4 के टेबल को इतना पढ़ना है कि 44 आ जाए, तो 4 11 जा 44। देख सकते हैं कि ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट के इक्वल आ चुकी है, सेम आ चुकी है ब्रैकेट, जो कि मिडिल टर्म ब्रेक की बुनियादी रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये ब्रैकेट लाजमी इस ब्रैकेट के इक्वल आनी चाहिए जो कि आ चुकी है। तो अगेन हम इस ब्रैकेट को कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 11, अब रह जाएगा x, यहां से ब्रैकेट पूरी बाहर आ चुकी है, यहाँ x है, यहां से भी ब्रैकेट बाहर आ चुकी है तो यहाँ -4 रिमेनिंग है इज इक्वल टू 0। देख सकते हैं दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही हैं, दोनों 0 के इक्वल हैं, 1 बाय 1 दोनों को 0 के इक्वल लिख लेते हैं। x माइनस 11 भी 0 के इक्वल है, कॉमा x माइनस 4 भी 0 के इक्वल है। ठीक है, यहां से एक x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये यहाँ पर -11, अगर हम यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और आपको पता है 0 में कोई भी चीज प्लस होती है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा। यहाँ भी सेम हम यही काम करेंगे, x यहाँ माइनस हो रहा है, यहाँ शिफ्ट होने के बाद प्लस हो जाएगा। जी, तो क्लास हमारे यहाँ पर x के 2 आंसर आ तो चुके हैं, लेकिन इन क्वेश्चन में आपको वेरीफाई भी करना है, यानी आपको वेरिफिकेशन भी करनी है। वेरिफिकेशन के बाद ही आपको सॉल्यूशन सेट बनाना होगा। अगर हमारी वेरिफिकेशन जो है वो प्रूव हो जाती है, दोनों आंसर अगर हमारे प्रूव हो जाते हैं तो फिर सॉल्यूशन सेट में हम दोनों आंसर को मेंशन करेंगे। तो आइए अब हम इनकी वेरिफिकेशन कर लेते हैं। पहले हम x की वैल्यू जो हमने 11 ली है इसके लिहाज से वेरिफिकेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू को हम पहले लिख लेते हैं 11। अब इसमें क्या करना होगा कि जहां जहां x है वहां हम क्या पुट कर देंगे, 11। ये मैंने रूट लगाया और x की प्लेस में हम लिखेंगे 11, आगे लिखा हुआ है +5, ठीक है, इज इक्वल टू 7 माइनस, फिर जहां x है वहां क्या आ जाएगा 11। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए सेकंड हमें क्या करना है, सेकंड आंसर हमारा क्या है x का 4। अब हम यहाँ पर कॉमा लगाकर सेकंड वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं, यानी x इज इक्वल टू 4 के भी इक्वल है। तो अब जहां जहां x है वहां पर कॉमा लगा दिया करें ताकि पता रहे कि यहाँ पर अलग वेरिफिकेशन हो रही है और यहाँ पर अलग वेरिफिकेशन हो रही है। ठीक है, तो अब देखें x की प्लेस पे अब हम क्या लिखेंगे, 4 + 5
इज इक्वल टू 7 - 4। ठीक है, जहां जहां x था वहां पर हमने उनकी वैल्यूज को पुट कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं करूं तो ये क्या होगा, 11 + 5 16 होगा। ठीक है, 11 + 5 हो जाएगा 16। और यहाँ देखिएगा 11 जो है वो माइनस का है, 7 जो है वो प्लस का है, यानी मुझे यहाँ पर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 11 में से अगर मैं 7 को माइनस करूंगी तो मेरा रिमेनिंग क्या होगा, 4, और 4 के साथ आ जाएगा माइनस साइन। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखें 16 जो है वो रूट के अंदर लिखा हुआ है। अगर मैं 16 को रूट से बाहर लाना चाहूँ तो किस तरह हो सकता है, क्या 16 किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर मुझे 16 मिलता हो? तो बिल्कुल है, यानी कि अगर मैं 4 को 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा 16 आता है आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 4 को 4 से मल्टीप्लाई करवा देती हूँ। ठीक है, 4 4 से 16 होता है। यहाँ देखिएगा, अब इससे होगा क्या, 4 का बन जाएगा पेयर। ठीक है, और आपको पता है जब रूट के अंदर कोई पेयर बन जाता है तो वो रूट से बाहर आ जाता है। ये रूट से बाहर आ गया, इसका मतलब जब रूट से बाहर आ जाएगा तो ये सिंगल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ है -4। देखिए यहाँ तो हमारा आंसर वेरीफाइड नहीं हुआ, क्योंकि इधर प्लस आ रहा है, इधर माइनस आ रहा है। अब यहाँ देख लेते हैं क्या यहाँ वेरीफाइड हो रहा है। देखिए यहाँ पर 4 + 5 कितने हो जाएंगे, 9। ठीक है, आगे 7 प्लस का, 4 माइनस का, 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो ये क्या रह जाएगा, यहाँ पर 3 रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 9 किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, कंप्लीटिंग स्क्वायर भी कह सकते हैं। 3 का कंप्लीटिंग स्क्वायर है ना ये, कि अगर हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे 9 मिलता है। यानी अगर मैं यहाँ पर 3 के पेयर्स बना लूं, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इजीली मुझे 9 मिल सकता है। ठीक है, पेयर बनाने से होता क्या है कि वो रूट से बाहर आ जाता है। ये देखें, ये पेयर बना, पेयर बनने के बाद ये क्या होगा, रूट से बाहर आ जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरा आंसर वेरीफाइड हो गया। ठीक है, यहाँ मेरे पास नॉट वेरीफाइड होगा, ये वेरीफाइड नहीं हुआ, क्योंकि एक जगह माइनस आ रहा है और दूसरी जगह प्लस आ रहा है, तो ये वाला आंसर मेरा वेरीफाइड नहीं हुआ। जबकि यहां पर मेरा आंसर वेरीफाइड हो चुका है, तो यहां लिख दीजिएगा वेरीफाइड। ठीक है, अब जो आंसर मेरा वेरीफाइड हो रहा है, ठीक है, ये तो वेरीफाइड नहीं हो रहा ना, जो भी आंसर मेरा वेरीफाइड हो रहा है वही जो एक्स की वैल्यू है जो उसको वेरीफाई कर रही है, यानी दोनों साइड इक्वल लेकर आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, वही मेरा सॉल्यूशन सेट होगा। जो एक्स की वैल्यू मेरे आंसर या वेरिफिकेशन नहीं हो रही है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं ला रही है एक्स की वैल्यू, तो वो मेरा सॉल्यूशन सेट भी नहीं होगा। इस चीज का ख्याल रखिएगा, सॉल्यूशन सेट में सिर्फ वही आंसर हम लिखेंगे जो कि हमारे क्वेश्चन को वेरीफाई करेगा। तो क्वेश्चन को वेरीफाई, ये वाला जो हमारे एक्स की वैल्यू है ये वेरीफाई कर रही है, तो इसको हम लिख लेते हैं। सॉल्यूशन सेट हमारा हो जाएगा, ब्रैकेट डाल के लिख लीजिएगा 4। दैट इज ओवर आंसर। अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्लास आ गई 8.4 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी यहाँ पर जो स्क्वायर रूट है उसको अब हमें सिंगल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी जो है वो रूट सिंगल फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जैसे है वैसे ही लिखा रहने दें, बस हम ये करेंगे क्योंकि हमें रूट हटाना है, रूट को हमने रिमूव करना है, तो उसके लिए हम टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, लिखिएगा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ हम ले लेंगे स्क्वायर, तो यहां भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद देखिएगा यहाँ भी मेरा स्क्वायर हो जाएगा, दोनों तरफ हमने क्या कर लिया, स्क्वायर ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ये जो स्क्वायर है ये तो रूट से हो गया कैंसिल। अब यहाँ मेरे पास सिर्फ रह जाएगा x माइनस 2, जबकि यहाँ पर क्या होगा जी, अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, क्योंकि a की प्लेस में 8 लिखा हुआ है और b की प्लेस में x लिखा हुआ है और इसका होल स्क्वायर भी है, तो हम इजीली यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो लिख दीजिएगा फॉर्मूला, आप लोगों को जाना पहचाना फॉर्मूला, सॉरी, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो जहां जहां आप देख सकते हैं मेरा a है उसकी प्लेस में 8 लिखा हुआ है और जहां b है उसकी प्लेस में x लिखा हुआ है। तो जब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो a की प्लेस में 8 को लिखेंगे और b की प्लेस में हम लिखेंगे x। कॉपी कर लेते हैं हम x माइनस 2 जी। फॉर्मूले के मुताबिक आप सबसे पहला काम ये क्या करें कि आप ब्रैकेट उसी तरीके से अरेंज कर लेना। देखिए ये a की ब्रैकेट है, आखिर में फिर ये b की ब्रैकेट हो गई। इस तरीके से ब्रैकेट बना के भी आप कर सकते हैं ताकि क्वेश्चन इजी हो जाए। बीच में लिखा हुआ है माइनस 2 और उसके साथ लिखा हुआ है ए बी, तो ए बी की ब्रैकेट बना दें इस तरीके से, फिर प्लस साइन है तो यहाँ पर प्लस साइन आ जाएगा। ठीक है, अब आप इजीली इन तमाम ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज को पुट कर दें। तो देखिए a किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है, यहाँ पर 8 आ जाएगा। इसी तरह से b किसके इक्वल है, x के इक्वल है, तो यहाँ पर x आ जाएगा। तो बीच में भी हमारे पास क्या लिखा होता है, a भी लिखा होता है ना, ये a है ये b है, तो a की प्लेस में हम 8 लिख देंगे और b की प्लेस में हम x लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से मेरा फॉर्मूला अप्लाई हो गया जी। 8 का स्क्वायर क्या होगा, 8 का स्क्वायर यानी हमें 8 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 8 सा 64। ठीक है, यहाँ देखिएगा 2 8 सा हो जाएगा 16, साथ में लगा हुआ है माइनस साइन, साथ में x भी है तो x भी आ जाएगा और स्क्वायर जब x पे अप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर जी। अब हम इनको अरेंज कर लेते हैं। ठीक है ना, या तो हम इनको इधर ले आते हैं या फिर हम इनको उधर ले जाते हैं, बात एक ही है। क्योंकि हमें जीरो को राइट साइड पे लाना होता है, नॉर्मली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें चाहिए होती है तो राइट साइड पे हमारा जीरो होता है, तो हम ऐसा करते हैं इन तमाम वैल्यूज को इधर ले आते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लाने से नुकसान ये होगा क्लास के, देखें यहाँ पर ऑलरेडी एक्स स्क्वायर प्लस का है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम बना रहे होते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, तो वो जो हमारा शुरू का जो लगा होता है एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, हाईएस्ट पावर क्या होती है, स्क्वायर होती है ना वेरिएबल की, तो हाईएस्ट पावर वेरिएबल की जो स्क्वायर होती है वो हमेशा प्लस में होती है, माइनस में नहीं होती। यहाँ लाने पे नुकसान ये होगा कि ये माइनस का हो जाएगा, फिर उसको प्लस बनाने के लिए मुझे पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए बेटर है कि मैं इन वैल्यूज को इधर ले आती हूँ, ठीक है, ताकि वो प्लस का ही रहे। यहाँ पर रह जाएगा 0, 64 माइनस 16x प्लस एक्स स्क्वायर, और इन वैल्यूज को जब मैं उधर लेकर आऊंगी तो x यहाँ प्लस है, यहाँ आने के बाद माइनस हो जाएगा। इसी तरह से 2 यहाँ माइनस है, यहाँ शिफ्ट होने के बाद प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब वही काम जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, क्योंकि दोनों ही साइड एक दूसरे के इक्वल है और हमें पता है कि जीरो हमें कहाँ चाहिए होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में राइट साइड पे जीरो चाहिए होता है। तो बस कुछ भी नहीं, जो भी यहाँ पर राइट पे लिखा हुआ है पूरी टर्म्स, इसको हम उठा के यहाँ लिख लेंगे लेफ्ट पे और जीरो को उठा के राइट पे लिख लेंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों इक्वल है, सिर्फ इनकी जगह चेंज होगी। ठीक है ना, इससे ज्यादा और वैल्यू की पोजीशन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस हम इसको यहाँ कर लेते हैं, इसको यहाँ कर लेते हैं, सिंपल सी बात है। जब हम इसको यहाँ कर देंगे तो हम ऑलरेडी इनको अरेंज करके भी लिख सकते हैं ना, हम अरेंज कर लेते हैं इनको। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, सबसे पहले हाईएस्ट वेरिएबल की पावर लिखी होती है जो कि स्क्वायर है, तो हम सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, ये आ गई। उसके बाद फिर हम x की टर्म को लिख लेते हैं, दोनों x साथ में आ जाएंगे, माइनस 16x माइनस x, फिर इन नंबर्स को साथ में लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस 64
प्लस 2। और ये 0 जो मेरा यहाँ पर इस वक्त लेफ्ट पे लिखा था, अब मैं इसको कहाँ लिख रही हूँ, राइट साइड। ठीक है, ये देख लीजिए इस तरीके से मेरी कुछ इक्वेशन बनती जा रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब आप देख सकते हैं ये भी x है, ये भी x है, दोनों के साथ माइनस साइन लगा हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन प्लस होने के बाद भी साइन माइनस ही रहेगा। ठीक है, तो 16 में मैं 1 प्लस करूंगी तो ये हो जाएगा 17, हो जाएगा माइनस 17x। और यहाँ देखिए ये 64 भी प्लस का 2 भी प्लस का दोनों प्लस हो जाएंगे, तो 64 में हम 2 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 66 प्लस 66 इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है। यहाँ पर मेरे पास राइट साइड पर 0 भी है और मेरी इक्वेशन जो स्टार्ट हो रही है वो हाईएस्ट पावर वेरिएबल की स्क्वायर से भी स्टार्ट हो रही है, जो ये रिप्रेजेंट कर रही है कि हमारे पास अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म आ चुकी है, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म भी है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आ गए हम। अब हम इसको मिडिल टर्म ब्रेक से सॉल्व करते हैं ताकि हम x की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो देखिए 66 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 66 ही होगा ऑफ कोर्स। ठीक है, और अगर मैं मिडिल टर्म को 2 नंबर में ब्रेक करती हूँ, वो 2 नंबर्स ऐसे मुझे लेकर आने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करने पर मुझे 66 भी मिल जाए और जिनको प्लस करने पर मुझे 17 भी मिल जाए। प्लस ही करना है क्योंकि लास्ट नंबर से पहले जो भी साइन लगा होता है वही हमें ये डिसाइड कर रहा होगा, वही हमें इंडिकेट कर रहा होगा कि हमें उन 2 नंबर्स को प्लस करना है या माइनस करना है। अगर यहाँ साइन माइनस है तो वो 2 नंबर जो हम ब्रेक करने जा रहे हैं उनको आपस में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन अगर यहाँ प्लस साइन है तो उन 2 नंबर्स को हम ऐड करेंगे। ठीक है जी, तो अब हम यहाँ देखिए कौन से 2 नंबर ले लेते हैं कि जो मुझे मल्टीप्लाई करने पर इजीली 66 भी मिल जाए और मुझे प्लस करने पर 17 भी मिल जाए। तो अगर मैं 11 को 6 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 11 6 66 भी हो जाएगा, और 11 में अगर 6 को प्लस करें तो ऑफ कोर्स 17 भी मुझे मिल जाएगा। तो मुझे फैक्टर मिल चुके हैं, बना लेते हैं हम। चूंकि यहाँ पर हम प्लस कर रहे हैं तो दोनों नंबर जो हम ब्रेक करेंगे दोनों के साथ सेम वही साइन आएगा जो मिडिल टर्म में लगा हुआ है। मिडिल टर्म में माइनस साइन है तो दोनों के साथ हम माइनस साइन लगाएंगे। क्या करेंगे हम, 11 6 दूसरा नंबर मेरा है 6, साथ में x लगाएंगे और साइन लगेगा माइनस। ठीक है, प्लस 66 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा, कॉमन, 2 टर्म्स का कॉमन, देन अगेन 2 टर्म्स का कॉमन। तो 2 करके कॉमन ले लेते हैं। पहले इन 2 का कॉमन लेते हैं तो x कॉमन आएगा, रिमेनिंग मेरे पास यहाँ पर x होगा माइनस 11। इसी तरह से इन दोनों में अगर हम कॉमन लेते हैं तो 6 कॉमन आएगा क्योंकि 6 के टेबल में 6 भी आता है और 66 भी आता है। तो यहाँ पर रह जाएगा x माइनस प्लस माइनस, और 6 के टेबल को इतना पढ़ेंगे 66 आ जाए तो 6 11 था 66। जी देख सकते हैं कि ये ब्रैकेट अगेन कॉमन आ चुकी है, तो हम कॉमन ले लेते हैं। x माइनस 11 कॉमन आ जाएगा। अब जब ब्रैकेट बाहर आ गई कॉमन तो अंदर देखें क्या बचेगा, x, यहां से भी ब्रैकेट बाहर है तो यहाँ मेरे पास रिमेनिंग माइनस 6 है इज इक्वल टू 0। देख सकते हैं दोनों ही ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रही है और 0 के इक्वल है, तो हम 1 बाय 1 दोनों को 0 के इक्वल लिख लेते हैं। ये हो जाएगा x माइनस 11 इज इक्वल टू 0 कॉमा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। जी यहां से अगर हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये आ जाती है, ये 11 उधर शिफ्ट होके प्लस हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर 6 को हम शिफ्ट करेंगे तो ये उधर शिफ्ट होने के बाद प्लस हो जाएगा। जी तो x की मेरे पास एक वैल्यू 11 आ चुकी है, दूसरी वैल्यू 6 आ चुकी है। अब हम अपने क्वेश्चन को वेरीफाई कर लेते हैं। बस अब हम अपने आंसर्स को वेरीफाई करने जा रहे हैं। नाउ पुट द हेडिंग ऑफ वेरिफिकेशन। ठीक है, वेरिफिकेशन की आपने हेडिंग डाली, उसके बाद हम दोनों ही आंसर के लिए वेरीफाई करेंगे। पहले हम x 11 के लिए कर लेते हैं। x की वैल्यू 11 है तो यहाँ लिख लीजिएगा x की वैल्यू 11। ठीक है, और फिर हम आगे कर लेंगे x की वैल्यू 6 के लिए वेरिफिकेशन, तो यहाँ लिख दीजिएगा x इज इक्वल टू 6। जी अब हम अपने क्वेश्चन को ले लेते हैं। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर मैं पहले क्या वैल्यू लिखूंगी, 11, यानी x की प्लेस में
11 आ जाएगा, -2 इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स की प्लेस में अगेन हम क्या लिखेंगे 11। इसी तरह से यहाँ भी हम कर लेंगे, देख लीजिए कॉमा लगा दीजिएगा बीच में, क्योंकि पता लगे कि हम अलग अलग आंसर्स की अलग अलग वेरिफिकेशन कर रहे हैं। अब हम x इज इक्वल टू 6 के लिए सॉल्व करेंगे, तो रूट लगाएंगे, जहां पर x है वहां अब क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे हम 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 8 माइनस 6। जी आप देख सकते हैं दोनों ही में ही मैंने x की वैल्यू को पुट कर दिया है। अब हम अपने आंसर्स को वेरीफाई कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 11 में से 2 को माइनस करेंगे तो मेरा रिमेनिंग होगा 9। ठीक है, क्या होगा 9। यहाँ पर देखिएगा 8 प्लस का 11 माइनस का सब्ट्रैक्शन होगी, 11 में से 8 को माइनस करेंगे हम तो क्या बचेगा 3 बचेगा, लेकिन माइनस के साथ, जो कि ग्रेटर नंबर के साथ माइनस साइन लगा हुआ है। और 3 परफेक्ट स्क्वायर है जो कि 3 का, 9 परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, तो हम यहाँ पर 3 का पेयर बना लेंगे, यानी 3 को मैं मल्टीप्लाई करवा देती हूँ 3 से, तो ये क्या हो जाएगा पेयर बन जाएगा। जी पेयर बन गया तो वो क्या हो जाएगा रूट से बाहर आ जाएगा। जी यहाँ पर मेरा आंसर वेरीफाइड नहीं हो सका, राइट साइड पर आंसर मेरा +3 आ रहा है, लेफ्ट साइड पर +3 है जबकि राइट साइड पर -3 है, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन यहाँ पर वेरीफाइड नहीं हुआ। हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं ला सके, तो यहाँ लिख दीजिएगा नॉट वेरीफाइड। ठीक है, अब यहाँ सॉल्व करके देख लेते हैं। 6 माइनस 2 मेरा हो जाएगा 4, यहाँ 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो मेरा क्या बचेगा 2 रिमेनिंग होगा। ठीक है, और 4 परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है 2 का होता है, यानी अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा 4। तो कर देते हैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 2 का पेयर बन गया, इज इक्वल टू के इस तरफ 2 लिखा हुआ है, तो पेयर बन जाता है तो क्या होता है रूट से बाहर आ जाएगा, रूट से बाहर होके वो सिंगल हो जाएगा। तो देख लें यहाँ पर मेरा आंसर वेरीफाई हो गया, दोनों ही प्लस में आ चुके हैं, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल आ चुकी हैं, तो यहाँ पर मेरा आंसर वेरीफाइड हो चुका है। यहाँ लिख दीजिएगा वेरीफाइड। तो हम अपने सॉल्यूशन सेट में सिर्फ वही आंसर लेंगे जिससे हमारा क्वेश्चन वेरीफाइड हुआ होगा, जिससे वेरीफाइड नहीं हुआ होगा हम उस वाली एक्स की वैल्यू को क्या कर देंगे इग्नोर कर देंगे। तो इस आंसर को इग्नोर कर दीजिए क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन को वेरीफाई नहीं कर रहा है, अलबत्ता एक्स का ये आंसर हमारे क्वेश्चन को वेरीफाई कर रहा है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है, तो हमारा सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा 6। एक्स की वैल्यू क्या आ गई है 6, दैट इज अवर सॉल्यूशन सेट एंड दैट इज अवर आंसर। तो क्लास यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 2 हुआ कंप्लीट। तो इंशाल्लाह इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। बस जाने से पहले एक ही बात कि अगर वीडियो पसंद आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं आप मेरी वीडियो से, तो फिर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। मुझे दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज।